बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है ज़ियाबतीस यानी शुगर। इसके बारे में आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। आज इस मौजू का तीसरा हिस्सा है। इसमें शामिल है कि शुगर के मरीज़ शुगर को कैसे कंट्रोल में रखें। फ्रूट्स, गोश्त, सब्ज़ियाँ, अनाज किस हद तक खा सकते हैं। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यानी शुगर के मरीज़ शुगर को कैसे कंट्रोल में रखें। शुगर का मर्ज हो जाने के बाद दवा के मामले में आपको लेने मुआलज के मशवरे पर ही चलना होता है। मुआलज आपको बताएगा कि आपने गोली लेनी है या इंसुलिन का इंजेक्शन। नाज़रीन, टाइप 1 में तो इंसुलिन ही इलाज है, जबकि टाइप 2 में इंसुलिन या गोलियां दोनों तरह से इलाज होता है और इसका फ़ैसला आपका ज़ाती मुआलज ही करता है। लेकिन शुगर सिर्फ दवा ही से कंट्रोल नहीं हो सकती, इसलिए ग़िज़ा में भी एहतियात ज़रूरी होती है। यहाँ हम इन इक़दाम की बात करेंगे जो या तो जिस्म की बेहतरी के ज़रूरी हैं, वो ज़रूर कर लिए हैं, या वो नुकसानदेह हैं जो आपने नहीं करने हैं। तो सबसे पहले तो हर वक्त शुगर को कंट्रोल करने की खुद पर जहन पर सवार ना करें। डॉक्टर की हदायत पर अमल करें और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि शुगर कोई बीमारी नहीं बल्कि आपका लाइफस्टाइल है। लोग शुगर की दवाएं इसलिए भी कम इस्तेमाल करते हैं कि या तो इससे मोटापा हो जाएगा या फिर मैदा काम करना छोड़ जाएगा। कभी भी अद्वियात डॉक्टर के मशवरे के बगैर बंद मत करें। वज़न बढ़ने या मैदे की तकलीफ़ होने पर आपका डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। ताकि कुछ शुगर के मरीज़ फल बिल्कुल नहीं खाते कि इनसे शुगर बढ़ जाएगी। ऐसा हर फल के लिए नहीं है। कुछ फल आप रोज़ाना भी खा सकते हैं, मसलन जामुन, संतरा, माल्टा, चकोतरा, आड़ू, सुर्ख अंगूर और बेर। इनके अलावा अगर शुगर नॉर्मल हो तो केला, आम, सेब वगैरह भी पूरे दिन में एक बार कम मकदार में खाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मशरूबात की। तो मशरूबात का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। कोला मशरूब और जूस वगैरह जिसमें चीनी शामिल होती है, इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सादा पानी, सब चाय और काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है कि फीकी इस्तेमाल करें। अगर अच्छी ना लगे तो मसनूई शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना मामूल से कम खाएं, 2 की बजाय 4 से 6 बार खाएं, लेकिन कम मकदार में। दिन में 4 बार कम खाना खाने से आपको कम भूख लगेगी, जो शुगर के लिए बहुत ही मुफीद है। खाने के साथ ताज़ा सलाद, इसमें सलाद के पत्ते, खीरा, गाजर शामिल हैं, इनको इस्तेमाल करें। चावल की निस्बत आटा बेहतर है। सफ़ेद आटे की निस्बत बग़ैर चना आटा, जौ या बेसन बहुत ही मुफीद है। चर्बी वाला गोश्त हरगज़ इस्तेमाल ना करें। इनकी जगह मुर्गी, मछली, दालें, गिरी वाले मेवाजात, सब्जियों और फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। मछली स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल और चिकनाई वाली अशिया मसलन बेकरी मसनूआत, नीज़ मक्खन और ज़्यादा मकदार में रोगनियात का इस्तेमाल भी सख्त नुकसानदेह है। नाश्ता में कम चिकनाई से के दूध से बना दही, पनीर और उबला अंडा ले सकते हैं, और पराठे, नान और पूड़ी की जगह जौ की रोटी या दलिया ले सकते हैं। टमाटर शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद होता है। इसकी चटनी खाने के साथ इस्तेमाल करें, जो विटामिन सी, विटामिन ई और आयरन हासिल करने का ज़रिया है। कम तेल के बघार के साथ पालक, मेथी और सरसों का साग बनाएं। सेहतमंद चिकनाई का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है।
زیتون، سرسوں، کینولا اور ایووکاڈو کا آئل کا انتخاب بہترین ہے۔ روٹی سالن کی بجائے سوپ ایک مکمل غذا ہے جسے ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی سبزیاں اور گوشت اپنی افادیت برقرار رکھتے ہیں، اس لیے طبی طور پر یہ صحت کے لیے فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے۔ کھانوں میں میتھی دانہ اور کڑی پتہ کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ نمک کا استعمال کم کریں، ورزش باقاعدگی سے کریں۔ عید قربان پر شوگر کے مریض ان چیزوں پر دھیان دیں۔ شوگر کے مریضوں کو لال گوشت کھانا منع ہے، جبکہ کلیجی، گردے اور دماغ کے استعمال کے باعث شوگر کے مریضوں کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کی صورت میں اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ عید ہے تو شوگر کے مریض کم مقدار میں گوشت استعمال کریں اور اس کے ساتھ سبزیاں، سلاد اور دہی کا استعمال ضرور کریں۔ باربیکیو بناتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تکے بوٹی کچے نہ ہوں اور ایسا باربیکیو استعمال نہ کیا جائے جس پر خون لگا ہوا ہو۔ نیز قربانی کے گوشت کو خوب اچھی طرح دھویا جائے اور خوب پکا کر کھایا جائے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ شوگر کے متعلق معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو